की मंथली सैलरी लग गई है आई से। जो लोग कह रहे हैं कि इसकी प्राइस लो है, विदाउट एनी रेफरल आपको 50 कॉइन मिल रहे हैं, ठीक है ना। और एक कॉइन की कीमत ऑलमोस्ट 5 रुपए है, तो आप डेली के 200 प्लस तो अभी भी अर्न कर रहे हैं इससे। जरा आप समझिए इस बात को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुछ लोग कह रहे हैं कि आइस नेटवर्क ने एक ही मंथ में अपने 2 मीम कॉइन जारी कर दिए। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। आइस नेटवर्क की बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेके हाजिर हुआ, ठीक है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों को मतलब 19 डेट को कॉइन्स मिले थे और बाद में 21-22 को अगेन मिल गए। ये क्या हो रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रहे, वो भी बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा आइस की लिस्टिंग होने जा रही है बाइनांस के ऊपर। इसकी प्राइस जो है ना शू करके अप जाएगी, ठीक है। इसके बारे में भी बताऊंगा और मीम कॉइन के बारे में भी बताऊंगा। और इसके अलावा आपने पोस्ट देखी होगी कि आइस वालों ने कहा है OKX स्कैम है और अब हमें क्या करना चाहिए, वॉलेट एड्रेस को चेंज करना है या नहीं करना है, जिसमें हमने कॉइन्स को रिसीव करना है, ठीक है। और इसकी प्राइस पे क्या असर होने जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जब इसका अपना ओन मेन नेट आ जाएगा फिर इसकी प्राइस क्या होने जा रही है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। आइस नेटवर्क के साथ साथ मैं आप लोगों को अथीन नेटवर्क का भी बता देता हूँ, क्योंकि जो मेरी कम्युनिटी है वो अथीन नेटवर्क को भी माइन कर रही है। मैंने वो भी आपको बहुत ही मजे का प्रोजेक्ट दिया, उसके कॉइन अभी बाय सेल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यूजर्स की ऐप ओपन नहीं हो रही थी, KYC नहीं हो रही थी। उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दिया, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसको लाजमी वॉच कर लें, अपनी KYC करें। ऐप भी ओपन हो रही है, ठीक है, जो मैंने मेथड बताया है। सो हम स्टार्ट करते हैं मीम कॉइन से, क्योंकि मीम कॉइन जो है ना आजकल काफी चर्चा में है। हम आइस को ओपन करते हैं, सामने ही मीम कॉइन के ऊपर जो है ना हेडलाइन आ जाती है कि ये मीम कॉइन है हमारा, ये वो फलां, ठीक है। सो मीम कॉइन जो है ना मेरे रेफरल जो है ना उन लोगों ने जो है ना यहाँ से अर्निंग भी कर ली। आप हैरान होंगे कि किस तरह अर्निंग कर ली, क्योंकि मीम कॉइन आपको पता है इसकी प्राइस बहुत ज्यादा लो होती है। इथेरियम पे आया है ये, ठीक है ना। सो उन लोगों ने सस्ते में बाय करके पहले दिन ये थोड़ा सा पंप किया तो सेल भी कर दिया, यहाँ से प्रॉफिट भी कमा लिया, ठीक है ना। वो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट्सएप पे कैसे ऐड होना है मेरे साथ, ठीक है। उसका लिंक जो है ना ग्रुप का है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे ज्यादा मुझे यही कह रहे थे लोग कि जी हमें कॉइन्स नहीं मिल रहे, मेरे दोस्त को मिल गए हैं, मेरे रेफरल को मिल गए हैं। जी हाँ, मुझे भी नहीं मिले सेकंड टाइम, लेकिन मेरे बहुत सारे रेफरल्स वो मिल चुके हैं, उनके मुझे मैसेजेस आ रहे थे। तो सोचा क्यों ना जो मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी है उनके साथ भी ये चीज शेयर करूं। आइस नेटवर्क ने क्लियर कट बताया है कि उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो एवरी मंथ तो होगी, लेकिन एवरी मंथ ये नहीं कि उसके जितने भी यूजर्स हैं उनको एक ही दिन में, जिस तरह के 19 डेट को ये लिस्ट हुआ है सबको 19 डेट को मिल गए। अब ये नहीं कि अगली पेमेंट जो इसकी सेकंड पेमेंट है वो भी इस तरह नेक्स्ट 19 को सबको मिलेगी, वो इन्होंने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल इन्होंने 20 तारीख को, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को पूरा मंथ अपनी पूरी कम्युनिटी को कॉइन्स देने हैं थोड़े थोड़े करके। फॉर एग्जांपल एक दिन उन्होंने दे दिया 1 लाख को, दूसरे दिन 2 लाख को, ठीक है। फिर इस तरह 50,000 को, 10,000 को, इस तरह ये थोड़े थोड़े करके यूजर्स को जो है ना कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि मार्केट में जो है ना वो सप्लाई कम आएगी। सो जैसे ही सप्लाई कम आएगी तो प्राइस जो है ना इसकी अप जाएगी। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है ना, मार्केट का जो आप सबको पता है। जैसे ही सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, ठीक है। अभी सप्लाई आपको पता है बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट में, आइस जो है वो डंप कर रहा है। और साथ साथ जो है ना वो आइस नेटवर्क ने OKX को स्कैम क्यों कहा है, इसके पीछे क्या सच्चाई है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। कुछ लोग जो है ना वो डर गए कि OKX वाकई ये है वो। OKX देखें दुनिया की टॉप 2 एक्सचेंजेस में है, बाइनांस के बाद OKX जो है ना वो टॉप की एक्सचेंज है, ठीक है ना। उन्होंने अपने यूजर्स को खराब नहीं करना, ठीक है ना। वहां पे हमारे कॉइन्स जो है ना वो सेव है। मेरे पास जो अपने 15,000 कॉइन्स हैं इसके, ठीक है ना, जो मुझे फर्स्ट राउंड में मिले थे वो सारे के सारे OKX में पड़े हैं। मैंने वहां से अभी तक चेंज नहीं किए। अगर वहां पे कोई भी इशू आता है या डीलिस्ट होता है या कुछ भी होता है तो जो OKX वाले हैं ना वो हमें वहां पे मौका देंगे कि हमें 1-2 दिन टाइम देंगे। हम अपना जो है ना वहां से एसेट्स को वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में या किसी भी और वॉलेट, या जो दूसरी एक्सचेंज है हमारे पास Gate.io, वहां पे ये लिस्ट है, ठीक है। वहां पे जा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होगा। ये नहीं कि हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, हमें खबर भी नहीं होगी और हमारे कॉइन्स गायब, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपको पता है कि OKX जो है ना दुनिया की दूसरे नंबर पर टॉप की एक्सचेंजेस में आती है, ठीक है। लेकिन वहां पे जो आइस वालों का उनके साथ मसला बना वो क्या है, बेसिक रीजन क्या है वो भी बता देता हूं, ठीक है। जो आइस वालों ने जो है ना स्पेशल जो है ना एक बंदे ने, एक पर्सन ने जो है ना उनकी पोस्ट पे जो है ना वो रिप्लाई किया था कि वहां पे बिल्कुल ठीक चल रहा है, OKX ठीक है, ये वो। तो आप लोगों ने उनको क्यों स्कैम कहा? तो आइस ने स्पेशली उसके रिप्लाई में कहा कि जो हमारे बायर्स थे, जिन लोगों ने आइस को बाय करना था OKX से, उन लोगों को यहाँ से बहुत ही दिक्कत पेश हुई है।
OKX वालों ने जो है ना वो बायर्स के लिए वहां पे बाइंग करना जो है ना वो बंद कर दी थी। वहां से हम बाय नहीं कर सकते थे, जस्ट हम वहां जाके सेल कर सकते थे। इसीलिए जो है ना वो आइस की प्राइस जो है ना वो बहुत ही नीचे गिर गई, ठीक है, क्योंकि वहां पे सप्लाई जाई जा रही थी, लेकिन वहां पे बायर्स आ नहीं रहे थे। छोटे मोटे जो है ना वही लेके सेल किए जा रहे थे, कभी थोड़ा सा ऊपर ज्यादा डाउन जा रही थी। इसी वजह से जो है ना बायर्स वहां आ नहीं सके। सो आइस की जो प्राइस है ना वो बहुत ही ज्यादा डंप कर गई। और शुरू में मैंने जैसा कि बोला कि लोग कह रहे हैं एक मंथ में 2 मीम कॉइन मिल गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मीम कॉइन उन्होंने इस वजह से कहा, उन्होंने आइस नेटवर्क को भी मीम कॉइन कहा, क्योंकि इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा लो आई है, लेकिन इतनी लो नहीं आई। 4-5 रुपए का एक कॉइन बिल्कुल फ्री में। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी अगर 15,000 मिले हैं तो मेरी भी ठीक ठाक अर्निंग बन रही है। मेरे $250 बन रहे थे, लेकिन मैंने सेल नहीं किया, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन और निकलता है कि हमें अपने कॉइन्स अभी सेल करने चाहिए या होल्ड करने चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों ने तो सेल कर दिए होंगे, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना होल्ड किए हैं मेरी तरह, वो अभी होल्ड ही रखें। और जिन लोगों को अभी सेकंड पेमेंट भी इसकी मिलेगी, ठीक है ना, सेकंड पेमेंट को भी हमने इसको होल्ड करना है इसके अपने मेन नेट तक, ठीक है ना। जब इसका अपना मेन नेट आएगा, मैंने शुरू में बताया कि आइस जो है ना वो लिस्ट होने जा रहा है बाइनांस के ऊपर, ठीक है ना। सो जब ये बाइनांस के ऊपर आएगा हमने तब इसको सेल करना है। जब ये बाइनांस के ऊपर आएगा तो इसकी जो प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप भी अपने आइस को इसको अभी होल्ड पे ही रखें। जब इसका अपना मेन नेट आ जाएगा, ठीक है ना, वो ये लिस्ट होंगे बाइनांस के ऊपर, ठीक है ना। ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना, 2024 में ही एंड पे जाके, ठीक है ना, ये लिस्ट हो जाएगा वहां पे। सो आप लोगों ने जो है ना वहां पे फिर इसको सेल करना है, फिर इसकी प्राइस जो है ना वो अच्छी आने के चांसेस हैं। और मीम को इनके आने की वजह से क्या आइस की प्राइस पे कोई फर्क पड़ सकता है या नहीं? जी हाँ, जरूर पड़ेगा। आइस की जो है ना वो वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। आइस की जो प्राइस है ना वो लाजमी इंशाल्लाह अप जाएगी, ठीक है, मीम को इनके आने की वजह से। उम्मीद है कि 0.05 तक जाएगी, ठीक है, अभी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आइस की जो टीम है ना, आप ट्विटर पे जाके देखें, ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स उनके हो चुके हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम अरसे में। और इनकी जो टीम है ना वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क कर रही है, अपनी कम्युनिटी के साथ वो एक्टिव रहती है, ठीक है ना। सो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आइस नेटवर्क में आपकी एक किस्म की मंथली सैलरी लग चुकी है, ठीक है ना। मुझे जितने भी कॉइन्स मिले हैं ना, $250 उसकी अमाउंट बन रही थी OKX में, बट मैंने नहीं सेल किए। मैंने इसको लॉन्ग टर्म जो है ना वो होल्ड करना है इंशाल्लाह, क्योंकि आइस वो कम्युनिटी है, ये चाह रही है कि हमारा टोकन दुनिया में टॉप 10 में आए। टॉप 10 में आपको पता है कि कौन कौन से कॉइन्स हैं। जब टॉप 10 में अगर आ जाए तो ये सैकड़ों डॉलर्स में बात चली जाती है एक कॉइन की जो है ना वो कीमत, ठीक है ना, क्योंकि नंबर 1 पे जो है वो बिटकॉइन है, ठीक है, बाद में एथेरियम वगैरह ये सारी चीजें। सो ये चाह रहे हैं कि हम टॉप 10 में जाएं। इसी वजह से इन्होंने OKX के ऊपर जो है ना वो ये बात उनके मतलब अदालत में चली गई थी, ठीक है ना। इन्होंने मतलब ये सारी चीजें की न्यूयॉर्क में जाके, वहां पे ना यूनाइटेड स्टेट्स में जाके इन्होंने कोर्ट में जाके केस कर दिया था OKX के ऊपर। इसके अलावा इसकी जो है ना वो फर्दर कोई अपडेट्स निकल के नहीं आई। जैसे ही आएंगी आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं कि जी क्या हमें वॉलेट एड्रेस जो हमने रिसीविंग एड्रेस दिया था जिसमें हमने कॉइन्स लिए हैं, क्या वो चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए? मैंने तो ऑलरेडी अपना जो रिसीविंग एड्रेस है वो मेटामास्क से दिया था, क्योंकि मुझे कोई इशू नहीं, मैं थोड़ी सी फी पे करके वहां पे ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने होल्ड करने थे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक्सचेंज से जो है ना वो बहुत दर्जे बेहतर होता है आपका वॉलेट। वहां पे आपके एसेट्स जो है ना वो सेफ रहते हैं। आप लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना चाहें तो आप वॉलेट में रखा करें, एक्सचेंज में ना रखा करें। एक्सचेंज के ऊपर जो है ना हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो आप लोगों पे अब डिपेंड है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो मैं कहूंगा कि अपना वॉलेट एड्रेस जो है ना वो चेंज कर लें। अगर आप लोगों ने होल्ड नहीं कर रहे, जैसे ही आपको सेकंड पेमेंट रिसीव होगी आप लोगों ने निकाल देने हैं, सेल कर देने हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप जो है ना वो OKX का रिसीविंग एड्रेस रहने दें, नो इशू, आप वहां पे सेल कर सकते हैं। अगर वहां पे उनका कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई भी फर्दर नेक्स्ट जो है ना इनकी आपस में कोई जो है ना अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं रहती, कम्युनिकेशन जो है ना वो खराब हो जाती है, सो फिर आप लोगों ने जो है ना वहां से अपने कॉइन्स को निकाल लेना है। फिर आप लोगों ने लाजमी डेफिनेटली यहाँ से रिसीविंग एड्रेस जो है ना चेंज कर देना है, ठीक है ना। लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो वैसे ही मेटामास्क का लगाया है। लेकिन अगर आप भी लगाना चाह रहे हैं फिर आपको फी पे करना पड़ेगी, ये बात नोट कर लें। जब आपको कॉइन्स रिसीव होंगे मेटामास्क में, फिर मेटामास्क से आपने लेके जाने हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको गैस फी देनी पड़ेगी। अगर आप एक्सचेंज का एड्रेस देंगे तो गैस फी से बच जाएंगे, बस यही है। और गैस फी कोई ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम अगर मैं
पीकेआर में बात करूं तो आपकी कोई 150-200 रुपए की फी लगती है, ठीक है ना, इससे भी बल्कि कम ही लगती है, ठीक है ना, तो आपका गुजारा हो जाता है। $1 फी ले रहे हैं तो मैं कहता हूं कि आपको ये नेक्स्ट 8-9 मंथ जो है ना वो कोइंस रिसीव होने हैं, आपकी जो है ना गैस फी का जो है ना वो खर्चा पूरा हो जाएगा, इसमें कोई भी जो है ना वो ज्यादा मसला परेशानी वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना आइस नेटवर्क के हवाले से सारी जितनी भी आपकी कंफ्यूजन थी, ठीक है ना, वॉलेट एड्रेस के हवाले से, लिस्टिंग के हवाले से मैंने बाइनेंस का आपको बता दिया है, ठीक है ना। सो आप इसके ऊपर जो है ना काम कर लें, लगातार अपनी माइनिंग करें, माइनिंग को नहीं छोड़ना, टीम्स बनाए, ठीक है ना। अभी माइनिंग इसकी जो है ना वो 7 अक्टूबर तक होगी, 7 अक्टूबर 2024 तक माइनिंग इसकी चलती रहेगी। स्पीड भी अच्छी है। अगर कोई न्यू मेंबर आता है ना विदाउट एनी रेफरल, वो डेली के ऑलमोस्ट 50 कॉइंस इसके अभी भी माइन कर रहा है। आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं। सो इस बात से जो लोग कह रहे हैं कि इसकी प्राइस लो है, विदाउट एनी रेफरल आपको 50 कॉइन मिल रहे हैं, ठीक है ना, और एक कॉइन की कीमत ऑलमोस्ट 5 रुपए है, तो आप डेली के 200 प्लस तो अभी भी अर्न कर रहे हैं इससे। जरा आप समझिए इस बात को, ठीक है ना। ये आपकी मंथली सैलरी लग गई है आई से, इसको आप मिस ना करें। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। ये वो टीम है जो बहुत ही पैशनेट होकर काम करती है। इसने अपने टोकन को बहुत ऊपर लेके आना है, ठीक है ना। सो हमने इसका जो है ना लाजमी हमने भी साथ देना है, ठीक है। आज वाली वीडियो में बस यही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला परेशानी अभी भी है आपको आइस नेटवर्क के हवाले से, थीन नेटवर्क के हवाले से, थीन नेटवर्क की जो है ना वो मैंने उसकी भी आप लोगों की केवाईसी नहीं हो रही थी, वो भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, केवाईसी इंस्टेंटली हो रही है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज वाला ट्यूटोरियल अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।